नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, घर में खुशी का माहौल है क्योंकि बेटे की शादी है। खुशी के माहौल में बारात घर से चलती है दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन अचानक उस खुशी के माहौल में एक कड़वाहट सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में फूफा जी नाराज हो जाते हैं। और ये कहानी किसी एक बारात की नहीं है। उत्तर भारत में खासकर आपको हर बारात में ऐसा सीन मिलता है जहां कहीं ना कहीं या तो फूफा नाराज हो जाता है या जीजा नाराज हो जाता है, और उस नाराजगी के बीच में वो जो खुशी का माहौल होता है ना शादी का, उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है। लेकिन जब ये खटास हद से ज़्यादा बढ़ती है तो उस खटास का इलाज कुछ घर का बड़ा या घर का बुजुर्ग इस तरह से करता है कि उस नाराज फूफा और जीजा को उसकी औकात बता देता है। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि यही कहानी फिलहाल पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। खुशियां कांग्रेस की तरफ बढ़ी रही होती है कि कोई ना कोई नाराज फूफा और जीजा उस पर कलंक पोत देता है, कालिख पोत देता है या अड़ंगा अड़ा देता है, और कांग्रेस पार्टी वो मजबूर ससुर या मजबूर पिता की तरह झुक जाती थी और फूफा और जीजा को नाराज ना हो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती थी, उन्हें मनाने की कोशिश करती थी। लेकिन कभी कांग्रेस ने वो घर के उस दादाजी वाला रोल नहीं अपनाया जो दादा एक लिमिट के बाद उस फूफा और जीजा को बारात से ही बाहर कर देता है। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब कांग्रेस ने वो बुजुर्ग वाला रोल मुझे लग रहा है अपना लिया है। दो बारातें हैं जहां पर तय है कांग्रेस दुल्हन लेकर आएगी, एक केरल की और एक पंजाब की। लेकिन दोनों ही जगह पर दो फूफाओं ने नाराज होकर उस बारात का मजा किरकिरा करने की प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी थी। लेकिन वक्त रहते कांग्रेस हाईकमान ने उन फूफाओं को ही उनकी औकात याद दिला दी। कल पंजाब की मीटिंग थी। पंजाब के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के सामने सबकी परेड हुई। मुद्दा क्या था? मुद्दा था प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। वो बयान क्या, मंच से वो गुबार जिसमें उन्होंने आरोप लगाया पार्टी में कि पार्टी में दलितों की अनदेखी की जा रही क्योंकि वो खुद दलित समुदाय से आते हैं। अब पंजाब में इस वक्त जनता पूरा मन बना चुकी है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर सत्ता में लौटाना है। लेकिन उससे पहले चन्नी का यह बयान बहुत घातक साबित होने वाला था। फिर क्या था? कल मैंने वीडियो में बताया था राहुल गांधी के पेशेंस जवाब दे रहे हैं। कल जब बैठक हुई तो राहुल गांधी ने चन्नी को ऐसा लताड़ा कि उस लताड़ का क्या असर पड़ा ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब केसी वेणुगोपाल मीडिया को मीटिंग के बारे में ब्रीफ करें तो आप जरा चन्नी का चेहरा देखिए, चन्नी के हाव भाव देखिए। ये हाव भाव वही है जब किसी को लताड़ पड़ती है, जब किसी को उसकी औकात बताई जाती है। कांग्रेस के पंजाब के नेताओं की परेड हुई, मीडिया के सामने हाथ खड़े करके एकजुटता का संदेश दिया गया। लेकिन असल हकीकत यही है कि कई गुटों में बटी पंजाब कांग्रेस में अब गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का सख्त निर्देश और सख्त संदेश बहुत कुछ सिर्फ पंजाब को नहीं कहा गया, बहुत सारे फूफाओं को एक करारा और एक स्ट्रिक्ट मैसेज दे गया। और इस संदेश ये था कि नाराजगी गई अब तेल लेने, बहुत हुआ इज्जत सम्मान, अब उसी को इज्जत मिलेगी जो पार्टी को इज्जत देगा, क्योंकि पार्टी सर्वे सर्वा है। एक संदेश ने, एक मैसेज ने, एक कड़ाई वाले मैसेज ने पूरे फूफाओं को एक मैसेज दिया है कि तना जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो जाए, कभी
पेड़ से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ न सिर्फ एक तने को पालता है, पूरे पेड़ में जितने भी तने लगे हैं सब उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। उसी की बदौलत तने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तना सिर्फ पेड़ पे या पेड़ की, ये कहानी सिर्फ पेड़ की नहीं है, ये कहानी हमारे और आपके घरों की भी है, उसी तरह से इन राजनीतिक दलों की भी है। तो दोस्तों, बात आर्थिक स्थिति की, तो आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉग इन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया, और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा, उसका भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी तक एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है, और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, तो जाइए मार्केट वुल्फ ऐप को अभी चेक कीजिए। अब ये बीच में कहानी थोड़ी सी भटक गई थी। मैं इसे कह रहा था कि ये संदेश इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि चन्नी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा में ये भूल गए कि जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो चन्नी को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वो दलित थे, वरना सीनियोरिटी में वो कहीं भी नहीं थे, मुख्यमंत्री के दावेदारों में वो कहीं गिनती में नहीं थे। लेकिन उन्हें फिर भी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और न सिर्फ बनाया, दो जगह से चुनाव भी लड़ाया, दोनों ही हार गए। फिर 1 साल चन्नी साहब गायब रहे, पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। वापस आए तो कहा मैं बीमार था, तबीयत ठीक नहीं थी। पार्टी ने मान लिया, पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाया और सांसद बना दिया। अब कहते हैं कि दलितों का कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, जबकि सामने बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में सबसे बड़ा दलित चेहरा और सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। इसलिए चन्नी को ये झिड़क, या चन्नी को ये डांट, और चन्नी को ये कड़ा संदेश, और चन्नी जैसे और लोगों को ये संदेश मिलना बेहद ज़रूरी था। और सर, चन्नी जी ने जो दलित रिप्रेजेंटेशन का इशू उठाया कि सारे बड़े पोस्ट पे केवल जट सिख नेता हैं, दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो इशू उन्होंने मीटिंग में उठाया, उस पर पार्टी क्या रखती है? We are very much committed to have a representation of communities, especially scheduled caste, scheduled tribe, OBC, and poor people from the general caste. This is the idea. This is the line has been taken by the party all over India. It is applicable to Punjab also, but going to the media, spreading into the social media, this type of activity cannot help the Congress organization. We told that is our duty. This is the duty of the High Command to ensure that representation to everybody should be there. That we will take care. But we today again I am telling, we told the leadership to don't make any such this thing. You can see that tomorrow onwards, entire Congress family will be together. Yesterday also together only. Tomorrow onwards, especially entire Congress leaders and Congress family will be together. They are fighting us. We are going to win Punjab. आराम से we are going to win Punjab. But कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकमान से मिलने के लिए एक एक करके मिल सकते हैं, वो आवेदन करें, उसको मिलने का समय दिया जाएगा, लेकिन ग्रुपिज्म उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता के लिए बहुत कड़े निर्देश हमारे नेताओं ने दिया है कि ये जो
अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे। हमारे जो चेहरा है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आदरणीय राहुल जी हमारे चेहरे हैं, उसके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये कहानी अभी तो पंजाब की थी। अब आज एक और बैठक हुई। आज बैठक हुई केरल की। दूसरा राज्य पंजाब के बाद केरल है, जहां पर क्लियर है कि कोई एक सर्वे, गोदी मीडिया को किसी का सर्वे देख लीजिए आप, कोई ये कह ही नहीं रहा कि कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आ सकती या कांग्रेस के लिए मुश्किल है। सब कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए केक वॉक है। अब वहां भी एक फूफा बैठे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बैठक थी आज केरल को लेकर, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए। उन फूफा का नाम है शशि थरूर। वो कभी मोदी जी की तारीफ में उधर चले जाते, कभी इधर। पार्टी ने फिर भी उन्हें माफ़ किया, पार्टी ने फिर भी उन्हें गले लगाया। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको सौंपी, केरल को लेकर स्ट्रेटजी में उनको शामिल किया, सब कुछ किया। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी केरल गए थे। वहाँ पर राहुल गांधी के भाषण से पहले शशि थरूर का भाषण हुआ, लेकिन शशि थरूर के भाषण के बाद और स्थानीय नेताओं का भाषण हुआ। राहुल और उनके भाषण के बीच में ये छोटी सी बात को लेकर सुना, शशि थरूर नाराज़ हो गए और मीटिंग में नहीं आए। अब इस मीटिंग में भी राहुल गांधी ने वही किया जो चन्नी के साथ किया था। थरूर जी को सीधा मैसेज दे दिया कि पार्टी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको पार्टी की ज़रूरत है। चन्नी के पास तो फिर ज़्यादा ऑप्शन है, थरूर के पास तो ऑप्शन ही कुछ नहीं है। केरल में बीजेपी का दामन थामने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, ये थरूर समझ चुके थे, इसलिए मोदी प्रेम से थोड़े हट गए। फिर क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है उनके पास? फिर वही बात कि तना जब अपने आप को पेड़ से बड़ा समझने लगे तो पेड़ को, तने को थोड़ा झटका देना पड़ता है, और ये दिया। राहुल गांधी ने क्लियर संदेश भिजवाया शशि थरूर के लिए कि पार्टी आपको सम्मान देती है तो उस सम्मान का सम्मान रखिए, आप भी पार्टी को सम्मान दीजिए। अगर इसी तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप बायकॉट करेंगे और एक लिटरेचर फेस्टिवल आपको पार्टी की बैठक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, तो फिर आप एक काम कीजिए, इन लिटरेचर फेस्टिवल्स को ही अपना राजनीतिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ये क्लियर राहुल गांधी ने संदेश दे दिया। और गुटबाजी जैसे पंजाब में चरम पर है, केरल में भी है। केरल में तो खुद केसी वेणुगोपाल भी दावेदारों में से एक है। लेकिन फ़र्क ये है कि कल आप एक आधी स्क्रीन पर, मैं एडिटर को कहूँगा, कल की पंजाब की बैठक की फ़ोटो लगाए एक तरफ, और एक तरफ आज केरल की बैठक की फ़ोटो लगाए। केरल की बैठक में चेहरे मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पंजाब की बैठक में थोड़े से मायूस, क्योंकि जो चन्नी है वो पूर्व मुख्यमंत्री है। ये फ़र्क पड़ता है। और कल जब इस बैठक में अचानक से कहीं से एक और पंजाब से सांसद और दलित सांसद अमर सिंह को, शायद अमर सिंह यही नाम है उनका, उन्हें जब बैठक में बुलाया गया तो सीधा संदेश चन्नी को वहीं था कि चन्नी जो बैठे थे बैठक में सबसे पीछे बैठे थे, और उनके ठीक सामने उन सांसद को बिठाया गया, अमरजीत। दोनों दलित और दोनों सांसद आमने सामने बिठा दिए। वहीं संदेश दे दिया गया था कि दलित ये भी हैं, लेकिन कभी कोई मांग नहीं की, चन्नी से सीनियर हैं वो। सामने मल्लिकार्जुन खड़गे दलित। उसी तरह से आज शशि थरूर को कोई मिस नहीं किया गया मीटिंग में। खिलखिलाते चेहरे, हंसते चेहरे साफ संदेश दे रहे थे कि थरूर साहब की यहाँ कोई कमी महसूस नहीं हो रही। बड़ा ज़रूरी था इन फूफाओं को ये संदेश देना। नाराज़ फूफाओं की नाराज़गी एक लिमिट तक झेली जा सकती है, खास करके कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसको बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है। ये नाराज़गी एक हद तक झेली जा सकती है, उसके बाद चाहे वो जीजा हो चाहे वो फूफा हो, औकात और उसकी जगह दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नए राहुल गांधी जो फिलहाल कुछ दिनों में दिख रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में या थोड़े से वो दिख रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं, जो बहुत जल्द आपको कर्नाटक में भी कुछ ऐसा कड़ा संदेश दिखेगा। मेरे ख्याल से, अगर मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं भी समझ पा रहा, पर मैं ही अपनी राय रखना चाहता हूँ कि बहुत हुआ कर्नाटक में भी। वक्त आ गया है कि सिद्धारमैया को भी संदेश दे दिया जाए कि अब हटिए, बहुत हो गया आपका।
क्योंकि सिद्धारमैया का और डीके शिव कुमार का ये जो मामला है, जितना लिंगर ऑन कांग्रेस करेगी उतना ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि सिद्धारमैया तो जाने वाले हैं नहीं, वो तो अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं। अगर जिस इंसान को जाना होता तो अब तक जा चुका होता। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। अब अगर आखिरी के 6 महीने में आप हटाओगे तो सिद्धारमैया ज़्यादा नुकसान करेंगे। बेहतर है पंजाब वाली स्थिति जो 2022 में हुई थी, अमरिंदर सिंह को जब लास्ट मोमेंट पर हटाया था, वैसी स्थिति ना हो। उससे बेहतर है कि सिद्धारमैया को अब कह दिया जाए कि फूफा जी अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, आपने बहुत कुछ जीवन में देख लिया है, पा लिया है, अब आप रास्ता छोड़िए। और डीके शिव कुमार के पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए, संभाल देना चाहिए। चौथी, पंजाब, केरल और कर्नाटक के बाद चौथी जगह जहां और है, जहां राहुल गांधी को अब मैसेज क्लियर कर देना चाहिए। अब ये पर्दे के पीछे वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ संदेश से नहीं चलेगा, क्लियर हो जाना चाहिए। वह राजस्थान। राजस्थान में भी अब क्लियर दे देना चाहिए राहुल गांधी को मैसेज कि सचिन पायलट फ्यूचर हैं कांग्रेस का राजस्थान में। अशोक गहलोत को अभी से बता दीजिए कि आप अभी से केंद्रीय राजनीति में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, नहीं तो अपने बेटे को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस उनके साथ है। सचिन पायलट को आप इस्तेमाल कर रहे हो, कभी आप केरल भेज रहे हो, कभी उनको छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल कर रहे हो, कभी आप उनको दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हो। अपने राज्य की क्लियरिटी आप उनको नहीं दे रहे हो। बाद में फिर वही होगा। अशोक गहलोत तो सिद्धारमैया से भी 4 कदम आगे हैं, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। वो खुद ना आगे बढ़ पाए तो कोई और आगे कर देंगे। इसलिए अभी क्लियरिटी होना बड़ा ज़रूरी है कि सचिन पायलट भविष्य है। बिल्कुल क्लियर मैसेज पहुंच जाना चाहिए। 5वीं स्टेट हरियाणा। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा, इतनी चुनाव में हार मिली, उसके बावजूद ये अब तक समझने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस उनसे बड़ी है। वो आज भी यही मान के चल रहे हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा में। अगर ऐसा है तो फिर उनको भी बता दिया जाए कि कांग्रेस कौन है, कांग्रेस क्या है। 5 साल है अभी तो विधानसभा चुनाव के लिए, 4 साल हैं लोकसभा चुनाव के लिए। नई लीडरशिप को किसी को भी दीजिए, चाहे उन्हीं के बेटे को दीजिए, लेकिन किसी को कमान दीजिए, किसी को आगे बढ़ाइए और मौका दीजिए। 4 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैक्टर वैसे ही शांत हो जाएगा। लेकिन क्लैरिटी, सफाई, जिसको कहते हैं ना सीधा संदेश, बहुत ज़रूरी है। असम में दिया है ना, गौरव गोगोई के ज़रिए सीधा संदेश दिया है। क्या फ़र्क पड़ रहा है असम में, जहाँ केक वॉक कहा जा रहा था बीजेपी के लिए कि बीजेपी केक वॉक है असम में बीजेपी के लिए, आज वहाँ रोज़ नए सर्वे में आ रहा है कि चुनाव दिन पर दिन टाइट होता जा रहा है। ये तो मैं दूसरे सर्वेस की बात कर रहा हूँ। मेरे सोर्स तो ये कहते हैं, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि 51-49 है, 51 कांग्रेस की तरफ हो गया है। इतना टाइट है। अगर चलिए उल्टा भी मान लीजिए तो भी टाइट है। वो इसलिए हुआ कि गौरव गोगोई को क्लियर कर दिया था कांग्रेस ने कि आप जाइए, आप संभालिए, जीत पार्टी को जिताइए और मुख्यमंत्री बनिए। ऐसा क्लियर संदेश होना बड़ा ज़रूरी है। बिहार जैसा कन्फ्यूजन नहीं। चुनाव के ऐलान से पहले उतारा जाता है कन्हैया कुमार को, उनसे एक यात्रा कराई जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार कहाँ थे किसी को मालूम भी नहीं, कन्हैया कुमार कहीं गायब हो गए। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये फूफाओं को निपटाने का जो तरीका निकाला गया है, ये बेहद ज़रूरी और बेहद कारगर साबित होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि गारंटी, कोई अगर मुझसे कांग्रेसी लिख के लेना चाहता है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये कारगर होगा। हो सकता है आपको इमीडिएट थोड़ा सा नुकसान हो, थोड़ा सा कुछ नेता छोड़ जाएं, कुछ जैसे चन्नी जी के हाव भाव मुझे लग रहे थे, तो हो सकता है झटके लगे, लेकिन उन झटकों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अब तक 12 साल में कई बड़े बड़े स्तंभ जो है वो कांग्रेस के चले गए, तो इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो फ़र्क पड़ेगा उसका खामियाजा कांग्रेस ज़्यादा नहीं भुगतेगी, पब्लिक उसको भर देगी। इसलिए जो ट्रेंड चलाया है उसे इसी तरह से चलाए रखिए और क्लैरिटी के साथ स्टैंड लीजिए, साफ संदेश दीजिए। जाते जाते फिर आपको बता दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मेन कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिए और
एक गुजारिश और है, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, वीडियो की रीच बढ़ती है तो हमारी आर्थिक हालत भी सुधरती है। कमेंट बॉक्स में आप जो अपना राय देते हैं उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है, उसकी भी गुजारिश है। और एक गुजारिश और है कि अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, टाइम का सिर्फ 1 सेकंड खर्च होगा। नमस्कार।